समुद्र की लहरें, एक जहाज जो इतिहास बदलने वाला था। इस जहाज पर राजा नहीं थे, इस जहाज पर सेना नहीं थी, इस जहाज पर थे सिर्फ व्यापारी। और उनके पास था एक ऐसा प्लान जो अगले 200 सालों में पूरे भारत को बदल देगा। ये कहानी है ब्रिटिश के भारत आने की, लेकिन ये आक्रामक तोपों से शुरू नहीं हुआ, यह आक्रामक कागज और स्याही से शुरू हुआ। साल था 1600। लंदन, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम एक कंपनी का अनुमति दी गई। नाम था ईस्ट इंडियन कंपनी। सरकारी तौर पर यह एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन हकीकत में यह एक साम्राज्य की शुरुआत थी। ब्रिटिश व्यापारी भारत आए, सूरत, कालीकट, मद्रास। उन्होंने कहा, हमें सिर्फ मसाले चाहिए, लेकिन मसाले सिर्फ एक बहाना थे। उनकी असली चाहत थी धरती, सत्ता और अपार धन। यह कहानी किसी बम विस्फोटक से शुरू नहीं होती, यह कहानी राजनीति धोखे से शुरू होती है। साल था 1757। प्लासी का युद्ध। एक तरफ बंगाल का नवाब, दूसरी तरफ ब्रिटेन अधिकारी, और बीच में था एक गद्दार मीर जाफर। पैसा बदला गया, वादा किया गया। यह युद्ध नहीं, यह एक कॉर्पोरेट टेकओवर था। प्लासी के बाद सब कुछ बदल गया। एक निजी कंपनी कर्ज वसूलने लगी, सेना बनने लगी, राजाओं को कठपुतली बनाने लगी। बंगाल अकला 1770। लाखों लोग मरे, लेकिन कंपनी का मुनाफा बढ़ गया। भारत अब देश नहीं था, भारत अब एक बैलेंस शीट था। ब्रिटिश संसद भी हैरान थी। एक निजी कंपनी पूरे देश पर राज कर रही थी। सवाल उठता है, ब्रिटिश अकेले कैसे जीत गया? सस्पेंस की लिस्ट लंबी थी। राजा जो आपस में लड़ते रहे, मीर जाफर जैसा गद्दार, स्थानीय बैंकर जिन्होंने पैसा दिया, यूरोपीय ताकतें जो हार गई। ब्रिटिश ने भारत को नहीं जीता, भारत के खुद बांट दिया। 1857 सिपाही विरोध। भारत का पहला स्वतंत्र समाग्रह। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। पूरे देश उठ खड़ा हुआ, लेकिन विद्रोह असफल हुआ। ईस्ट इंडियन कंपनी हटाई गई और ब्रिटेन क्राउन ने भारत संभाल लिया। राज्य शुरू हुआ। अगर भारतीय राजा एकजुट होते, गद्दारी न होती और कंपनी पहले रोका जाता, क्या इतिहास अलग होता? ब्रिटिश भारत में बंदूक लेकर आए, जंजीर बनाई। सबसे खतरनाक आक्रामक वही होता है जिसे लोग आक्रामक समझते ही नहीं। भारत ने आज़ादी कोई तकनीक की वजह से नहीं, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि फूट की वजह से। और फूट इतिहास का सबसे पुराना हथियार है। जो इतिहास भूलते हैं वही इतिहास दोहराते हैं। जय हिंद, जय भारत।